नमस्कार, आप देख रहे हैं बजाते रहो न्यूज इंडिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि मिर्च पाउडर, जादू टोने का सामान और नकली चाबी। मैनेजर ने इस तरह की अपने बैंक में 53 करोड़ की डकैती। गिरफ्तारी से बैंक के जमाकर्ताओं को राहत मिली है, जिनमें से कई ने अपनी कीमती सामान वापस पाने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब जब पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है, अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हो जाएगा। क्या है पूरा मामला, जानते हैं राज कुंद्रा की इस खास रिपोर्ट में। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में मई के अंत में हुई 53.26 करोड़ की बहुचर्चित कैनरा बैंक डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस ने बैंक मैनेजर विजय कुमार मिरेयाल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी मैनेजर ने पूरी साजिश रचकर 59 किलो सोना और 5.3 लाख नकद चोरी कराई। यह चोरी 23 से 25 मई के बीच मनगोली गांव की कैनरा बैंक शाखा में हुई थी। आरोपियों ने पहले बिजली और सीसीटीवी के तार काटे, फिर खिड़की की ग्रिल हटाई और बिना किसी नुकसान के लॉकर से सोना निकाल ले गए। उन्होंने गैस कटर जैसे कोई औजार इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि उन्होंने उसी शाखा में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान प्रबंधक द्वारा पहले बनाई गई डुप्लीकेट चाबी का उपयोग किया। पुलिस जांच से पता चला कि विजय कुमार ने महीनों पहले ही डकैती की सावधानी पूर्वक योजना बना ली थी। उसने बैंक के पूर्व कर्मचारी चंद्रशेखर नेरेला, जो अब ठेकेदार और कैसीनो का संचालक है, और सुनील मोका को साथ में ले लिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मिर्च पाउडर फैलाकर खोजी कुत्तों को गुमराह किया और काले जादू से जुड़े सामान भी मौके पर छोड़ दिए, ताकि पुलिस भ्रमित हो जाए। कई बार देखी हॉलीवुड फिल्में, कथित तौर पर गिरोह ने हॉलीवुड, बॉलीवुड और नेटफ्लिक्स की डकैती से जुड़ी कई फिल्में देखी, ताकि ये समझ सकें कि कैसे कपड़े पहने, मास्क पहने और पहचान से बचने के लिए हेलमेट का उपयोग कैसे करें। विजयपुरा के एसपी लक्ष्मण निबर्गी ने बताया, लूट की योजना कई महीनों में बनाई गई थी, जिसकी विस्तृत चर्चा कथित तौर पर फरवरी की शुरुआत में ही हो गई थी। आरोपी इलाके का सर्वेक्षण करने के लिए कई बार मनागुली गांव गए थे। बैंक मैनेजर विजय 9 मई तक मनागुली कैनरा बैंक शाखा में काम कर रहा था, जिसके बाद उसका रोनिहाल शाखा में तबादला कर दिया गया। जनवरी में आरोपियों ने बैंक लॉकर की डुप्लीकेट चाबियां पहले ही बना ली थी। उन्होंने बार बार चाबियों का परीक्षण किया कि कौन सी चाबी काम करेगी। एक बार जब वे सभी चाबियां खोजने में सफल हो गए, तो उन्होंने डकैती को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार किया। पूरे गांव के सीसीटीवी बंद कर दिए। आरोपी ने जानबूझकर विजय के तबादले तक इंतजार किया, ताकि बैंक के नए कर्मचारियों पर शक हो। उन्होंने 23 मई को बैंक लूटने की योजना को अंतिम रूप दिया, लेकिन उस दिन आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल मैच के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। डकैती की पूर्व संध्या पर उन्होंने गांव में सीसीटीवी कैमरों को निष्क्रिय कर दिया और देखे जाने से बचने के लिए हाई मास्ट लाइटिंग तारों को काट दिया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए एक ट्रक की भी व्यवस्था कर दी थी और मनागुली गांव में चुपके से घूमने के लिए मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया। पुलिस जांच को गुमराह करने के लिए आरोपी ने कई तरह की भ्रमित रणनीति अपनाई। पूरी डकैती को क्राइम थ्रिलर से प्रेरित योजना और सटीकता के साथ अंजाम दिया गया। अब तक पुलिस ने 11 किलो सोना बरामद किया है और अपराध में इस्तेमाल की गई 2 कारें जब्त की हैं। कई अन्य आरोपी अभी फरार हैं और पुलिस की 8 टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। विजयपुरा के एसपी लक्ष्मण निम्बार्गी ने भरोसा जताया है कि जल्द ही पूरे गिरोह को पकड़ लिया जाएगा। इस कार्रवाई से हजारों डिपॉजिटर्स ने राहत की सांस ली है, जो अपने गहनों की वापसी की उम्मीद छोड़ चुके थे।